हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 12 के पहले चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कल हमने रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझे थे, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन है वाइड रिलेशन, जिसको आप एक एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हो। चलिए देखते हैं डेफिनेशन पहले क्या है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ए वाइड और एम्प्टी रिलेशन इफ़ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू ए। कहने का मतलब एक ऐसा रिलेशन जिसे कोई एक सेट है, उस सेट का कोई भी एलिमेंट इसी सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, इस तरह के एक रिलेशन को हम वाइड या एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए आपके पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट हैं, और आर एक आपके पास रिलेशन है सच दैट ए प्लस बी इक्वल 11। कहने का मतलब कि पहले और दूसरे एलिमेंट को ऐड करने पे 11 है, तो ये एक वाइड रिलेशन है। क्यों? देखिए, आप ए के कोई भी एलिमेंट को जोड़िए, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को ऐड करने पे 11 नहीं आ सकता कभी। तो इसका मतलब ए का कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। जब ऐसा मिले आपको, तो इस तरह के रिलेशन को हम वाइड रिलेशन कहेंगे। आर इज़ वाइड रिलेशन हियर, आर इज़ वाइड रिलेशन। और भी कई तरह के रिलेशन आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कि आपने लिख दिया कि आर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी जैसे ए माइनस बी इक्वल्स 10। ये भी एक वाइड रिलेशन होगा, क्योंकि आप जान रहे हैं किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 10 नहीं आ सकता इस सेट में। तो इस तरह के रिलेशन को हम वाइड या एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ वाइड रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, एक बार डेफिनेशन आप देखते हैं कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू ईच एलिमेंट ऑफ ए। वाइड रिलेशन में आपने क्या देखा था, उसमें कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, और उसी का जस्ट अपोजिट क्या है कि हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। मतलब हर एक एलिमेंट का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो इस तरह के रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट हैं, और हमारे पास एक रिलेशन आर इस तरह से मान लीजिए कि ए कामा बी सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन 10। ए प्लस बी इज लेस देन 10। ये इस तरह से हमने एक रिलेशन बना लिया। मान लीजिए ए प्लस बी इज़ लेस देन 10। तो आप देख रहे हैं कि किसी ये जो सेट है, इस सेट के किसी भी दो एलिमेंट को आप ऐड करें तो हमेशा वो 10 से छोटा ही आएगा। कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करिए, चाहे 1 को 2 से ऐड करिए, 1 को 3 से ऐड करिए, इसका मतलब 1 का हर एक के साथ रिलेशन है, उसी तरह 2 का भी हर एक के साथ रिलेशन है, हर एक का। हाँ, एक यहाँ पे 11 का लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 5 + 5 10 हो जाएगा, और लेस देन 10 नहीं है, तो 11 ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। तो ये a प्लस बी इज़ लेस देन 11 वाला जो रिलेशन है, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा, क्योंकि इस रिलेशन के अंदर a के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड होंगे। एक बात और याद रखिएगा, ये जो वाइड रिलेशन होता है और यूनिवर्सल रिलेशन होता है, जो वाइड रिलेशन होता है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है, उससे छोटा कोई रिलेशन नहीं बन सकता भाई। इससे छोटा आप क्या बना सकते हो कि कोई भी एलिमेंट का किसी भी एलिमेंट से रिलेशन ना हो। अब इससे छोटा आप क्या ही बना सकते हो। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है कि हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो। तो वाइड रिलेशन होता है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है किसी भी सेट में, और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो सबसे बड़ा रिलेशन होता है किसी सेट में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है।
एक ऐसा रिलेशन, किसी सेट में एक ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन के अंतर्गत हर एक एलिमेंट खुद के साथ संबंधित हो, एक ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो एक बार देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोलता है कि ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अगर किसी सेट के हर एक एलिमेंट का रिलेशन सिर्फ खुद से हो, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ खुद से ही उस एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, इस तरह के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई एक सेट ले लिया ए, मान लीजिए इसमें एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, मान लीजिए 3 एलिमेंट हैं, और हमारे पास आर एक रिलेशन कुछ इस तरह से दिया गया है रोस्टर फॉर्म में कि ए कॉमा ए का ए के साथ रिलेशन है, बी का बी के साथ रिलेशन है और सी का सी के साथ रिलेशन है। तो इस तरह के रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं, जिसमें हर एक एलिमेंट का सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन हो और किसी के साथ रिलेशन ना हो। आई होप आपको ये 3 टाइप के रिलेशन समझ में आ गए होंगे, वाइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन। अगर आपको ये तीनों समझ में आ गए हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो चलते चलते अब हम लोग ऐसे सिचुएशन पे आ चुके हैं, ऐसे टॉपिक पे आ चुके हैं जहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। अभी पीछे आपने आइडेंटिटी रिलेशन क्या पढ़ा था, वो भी कुछ इसी टाइप का था ना। उन दोनों में बस ज़रा सा डिफरेंस है। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए, तब वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है, बस एक ही कंडीशन दिया है कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि उस एलिमेंट का किसी दूसरे के साथ भी रिलेशन है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन खुद के साथ रिलेशन ज़रूर होना चाहिए। जैसे ये देखिए हमारे पास एक एलिमेंट एक सेट है 1 2 3 4, तो अगर हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन बन रहा है तो उसको हम एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। जैसे 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ। हाँ, ये बात अलग है कि 4 का 3 के साथ भी रिलेशन है, इसलिए ये एक आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन में कहता है कि किसी भी एलिमेंट का सिर्फ खुद के साथ ही रिलेशन होना चाहिए, किसी दूसरे के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो आइडेंटिटी तो नहीं है ये, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ज़रूर है, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, मतलब ए में कोई भी एलिमेंट आपने ले लिया तो उस एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब जाके हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को समझिएगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब कि कोई 2 एलिमेंट अगर आपने ए में से लिया है, एक सेट में से आपने 2 एलिमेंट लिए, अगर ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तब जाके हम कहेंगे कि आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इस चीज़ को एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लीजिए ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, और आर हमारे पास एक रिलेशन कुछ इस तरह से है जिसमें 1 कामा 2 है और 2 कामा 1 है, 3 कामा 2 है और 2 कामा 3 है। तो इस तरह का एक रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन होगा। क्यों? देखिए 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का 1 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल है भाई। 3 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का भी 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। कहने का मतलब अगर पहले एलिमेंट का दूसरे के साथ रिलेशन है तो दूसरे का भी पहले के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे।
नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक दूसरा सेट हो गया, रिलेशन हो गया हमारे पास S, और S में कुछ इस तरह से एलिमेंट्स हैं कि 3,2, 1,2 एंड 2,1। अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो ये एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1,2 है तो 2,1 भी है, सही है। लेकिन देखिए 3,2 है तो सिमेट्रिक होने के लिए 2,3 भी तो होना चाहिए इसमें, 3,2 नहीं है इसमें, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, जबकि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। और थर्ड देखिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ ए बी सी बिलोंग्स टू ए। मतलब सेट में से आपने कोई भी 3 एलिमेंट ले लिए, अगर पहले का सेकंड के साथ रिलेशन है और सेकंड का थर्ड के साथ रिलेशन है तो फर्स्ट का भी थर्ड के साथ रिलेशन होना चाहिए। ऐसा हो रहा है तब हम उसको एक ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे, अदरवाइज़ वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ भी रिलेशन है, ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इन दोनों के होने के बावजूद ये तीसरी चीज़ अगर नहीं हो रही है तब हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। अगर ये नहीं हो रहा है तब ए कॉमा सी नहीं कर रहा है आर से, तब हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलेंगे। अगर यही दोनों ही नहीं हो रहे हैं तो ट्रांजिटिव की बात ही नहीं छिड़ेगी, तो ऑटोमेटिक हर एक रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अगर ये दोनों है ही नहीं तब। लेकिन अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी तक बात पहुंच गई है तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए, तब हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। अब देखिए ये तीनों चीज़ों, अगर कोई रिलेशन जो ये तीनों को फॉलो कर रहा है, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उस तरह के रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन इस टाइप का ज़रूर पूछता है कि आपको एक रिलेशन दे देगा, उसको चेक करने के लिए बोलेगा कि चेक वेदर इट इज़ ए इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रही है, इफ़ ए रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अब इस पर हम, ये आपका थ्योरी सेक्शन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको और बेहतर इसको समझ में आएगा। चलिए, हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेकर जो भी चीज़ें हमने थ्योरी में पढ़ी हैं उसको अच्छे से समझते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक सेट लिया गया है ए, जिसमें 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। अब ए इस सेट में 3 रिलेशन लिए गए हैं हमारे पास, R1 R2 R3। R1 कुछ इस तरह से लिया गया है, ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी कॉमा ए, सी कॉमा बी और सी कॉमा सी। हमें चेक करना है कि ये R1 R2 R3 ये रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं, ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। एक एक चीज़ हम लेके चेक करेंगे। तो पहले R1 के लिए हम चेक करते हैं। R1 के लिए देखिए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहता है कि अगर एक सेट में कोई रिलेशन लिया गया है तो उस सेट का हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, बी का बी के साथ रिलेशन होना चाहिए और सी का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, ये तीनों चीज़ें आर में हैं। इसका मतलब 10 आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो पहली चीज़ आ गई, आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो हम दूसरी चीज़ अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी है इसमें
तो बी कामा ए भी होना चाहिए। देखिए ए कामा बी है, लेकिन बी कामा ए कहीं दिख रहा है आपको? इसमें बी कामा ए नहीं दिख रहा है कहीं पर। तो इसीलिए सिंस ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कामा बी तो आर में है, बट बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिविटी का डेफिनेशन ये कहता है कि अगर ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशन होगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ए कामा बी आर में है, लेकिन बी कामा ए तो आर में है ही नहीं। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आप देखिए, थर्ड चीज़ हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी के लिए। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना होता है, इसमें 3 एलिमेंट हमें देखना होता है। 3 एलिमेंट क्या है कि अगर हम देखिए यहाँ पे हम अगर देखें कि अगर ए का बी के साथ रिलेशन है, तो बी का देखिए किसी तीसरे के साथ रिलेशन, बी का सी के साथ मान लीजिए है। देखिए यहाँ ए का बी के साथ रिलेशन है और बी का सी के साथ अगर रिलेशन है, तो ट्रांजिटिविटी के लिए ए का सी के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। तो है भाई, वो भी है। देखिए ए का सी के साथ भी रिलेशन है, हो रहा है ना। और देखिए सी का बी के साथ रिलेशन है, ठीक है, और बी का भी सी के साथ रिलेशन है, सी का बी के साथ और इसका सी के साथ, तो सी का सी के साथ भी रिलेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब, तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और ए कामा बी आर में है ना, और क्या चीज़ है, बी कामा सी वो भी आर में है, और ए कामा सी आर में है कि नहीं, वो भी आर में है। ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ है, और ए का सी के साथ भी रिलेशन है। इसका मतलब हम कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब आर क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो क्या क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। इसी तरह आप R2 और R3 के लिए खुद से आप चेक कर लेंगे। देखिए हम आपको यहीं बता दे रहे हैं, हिंट दे दे रहे हैं, बाकी थ्योरी जो है लिखने का काम आप लोग कर लेंगे। R2 को अगर हम ध्यान से देखें, आपको यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है कि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। आप देखिए कहीं पर ए कामा ए है, ए का ए के साथ रिलेशन है, कहीं पर नहीं है, बी का बी के साथ भी नहीं है, सी का सी के साथ भी रिलेशन नहीं है। तो कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड नहीं है, इसीलिए R2 जो है, R2 एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये आप इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि सिंस ए कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब कि R2 एक जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक के लिए आप कैसे चेक करेंगे कि अगर ए कामा बी बिलोंग कर रहा है तो बी कामा ए भी होना चाहिए, कर रहा है भाई, सही है। ए कामा सी अगर है तो सी कामा ए होना चाहिए। तो अगर पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है तो दूसरे का भी पहले के साथ रिलेशन है, तो इसका मतलब R2 क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, थर्ड चीज़ आप ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करेंगे, ए का बी के साथ रिलेशन है ना, ए का बी के साथ रिलेशन है, अब बी का ए के साथ भी रिलेशन है, तो ए का ए के साथ भी तो रिलेशन होना चाहिए। यही तो ट्रांजिटिविटी कहती है कि अगर पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन है, तो पहले का भी तीसरे के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इसीलिए R2 क्या है, सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है, बाकी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है ये। तो आपने क्या देखा, R2 क्या है, R2 ओनली
सिमेट्रिक है, ओनली सिमेट्रिक है ये। अच्छा R3 देखते हैं एक बार, R3 क्या है। R3 रिफ्लेक्सिव के लिए पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। मतलब 3 एलिमेंट थे ABC हमारे पास, उन तीनों का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं है, A, B, B, C, नहीं है कहीं पर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, जाहिर सी बात है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए था यहाँ, लेकिन B, A नहीं है, इसका मतलब R3 सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करते हैं कि A, B अगर R3 में है तो, और B, C भी R3 में है, तो इसका मतलब A, C भी R3 में होना चाहिए, है ना। अगर A, B R3 में है, B, C R3 में है, तो A, C भी R3 में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं है। देखिए पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है, दूसरे का तीसरे के साथ है, लेकिन पहले का तीसरे के साथ रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये तीनों नहीं है, ठीक है। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है, तीनों नहीं है ये, ठीक है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। आगे अगले वीडियो में कुछ और ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।